वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, होकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ से कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है। कहाँ की गेस करो? मलेशिया, कोलालमपुर। और बोर्डिंग का वेट हो रहा है फ़िलहाल। द काउंटर इज़ क्लोज्ड। मलेशिया एयरलाइन मैंने ली थी यहाँ से, जो कि मुझे काफ़ी चीप मिली है। अभी यही फ़्लाइट अगर मैं पाकिस्तान से करवाता, ऑफ कोर्स मुझे महंगी पड़नी थी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने चेक किया था। और दूसरा ये कि मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं। हम लोग जिसे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोविड ख़त्म हो गया है, नॉर्मल हो गया है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस अभी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी भी यहाँ पर सोशल गैप ज़रूरी है। ये देखें, एक सीट के बाद एक दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते यहाँ पर अभी भी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मास्क, आप एयरपोर्ट पे विदाउट मास्क, आप किसी पब्लिक प्लेस पे विदाउट मास्क आप किसी को नहीं देखोगे। सो मेक श्योर जब भी ट्रेवल करो इन दिनों में एसओपीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल वीडियो बनाने के लिए मैंने अब मास्क उतारा है। 9 बजने वाले हैं, 2-4 मिनट कम है जब ये वीडियो बन रही है। और दूसरा ये कि मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि मैं निकला था यहाँ के एयरपोर्ट के लिए सुबह कोई तकरीबन 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेन सिटी तक कम से कम 1 घंटा लगता है। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा आप कि जब भी आप ट्रेवल करें तो अपना एक टाइम डिस्टेंस आप लाजमी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने पाकिस्तान वाला जहन बना के आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो सिटीज़ में हैं। यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो बैंकॉक एयरपोर्ट हो, चाहे वो फुकेट इंटरनेशनल हो, ये सिटी से दूर हैं और कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है टैक्सी में। तो मेक श्योर आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात और, वो ये कि मुझे मलेशिया एयरलाइन की टिकट कितने की मिली थाईलैंड से? एक्चुअली मैं जब पाकिस्तान से आ रहा था तो उस वक्त मैंने यहाँ पर जो टिकट करवाई थी रिटर्न, वो मैंने इस तरह से करवाई थी कि कराची से बैंकॉक, और रिटर्न मेरा था कुआलालंपुर से कराची। तो जिसकी वजह से मुझे जो है फिर एक सेपरेट टिकट मुझे लेना पड़ा थाईलैंड से लेके मलेशिया का, जो कि जिसकी कॉस्ट आई है तकरीबन, आप कह सकते हैं पाक रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 24,000 रुपये के आसपास। 150 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, जब भी आप ट्रैवल करो कोशिश ये करो कि आप पाकिस्तान से रिटर्न टिकट करवाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पर चीप्स हैं। हालांकि मलेशिया जो है वो यहाँ से डोमेस्टिक में तो नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद जो है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से इनके फ़्लाइट्स बहुत कम है। शायद उसकी वजह ये है कि इनका बॉर्डर साथ लगता है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लोज़ है। और यहाँ से जो इनकी जो फ़्लाइट है वो जो अभी जो मैंने अभी चेक किया टिकट पे, वो है तकरीबन कोई 1 घंटे 35 मिनट की। तो फाइनली बोर्डिंग क्लियर हो गई, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई, और अभी सिर्फ वेटिंग हो रहा है, क्योंकि अभी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है। तो मैं अंदर तो आ गया हूँ, और फिलहाल मैं अभी ड्यूटी फ्री कंप्लीट मार्केट है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहा हूँ शायद कुछ समझ में आ जाए लेने के लिए। और वैसे आपस की बात है, यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर ये चीज़ें लगी हैं, जैसे कि 400 बात की है, एक 1008 की है लोशन एक। अच्छा, ये मैंने जब वहाँ पर देखे थे ना सिटीज़ में, तो वहाँ पर ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये कोई 1200-1300 के एक आसपास है। अब ये कि और 1200-1300 वैसे भी नॉर्मल ही है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये मेरी राय हो सकती है, यू मे डिसएग्री।
आपने तो प्रिया की मार्केट देखी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ मैं, वो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह है एयरपोर्ट से बीच का व्यू। शायद ही आपने कहीं आप लोगों ने कभी देखा हो। जहाँ एयरपोर्ट ख़त्म होता है वहाँ से बीच शुरू होता है। वाओ, ब्यूटीफुल। साथ आप नेचर भी आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नेचर है साथ ही। अब ऐसा है कि वेट हो रहा है, 1 घंटा रह गया फ्लाइट में, तो कुछ तलब भी हो रही थी चाय की, लेकिन चाय आपको पता है वो अपनी तो नहीं मिलेगी यहाँ के एयरपोर्ट पे, तो फिर मैंने कॉफ़ी मंगवाई है कि चलो जब तक कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी ये मुझे मिली है कोई 70 बात की। अब 70 बात आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कोई तकरीबन 500 रुपये के करीब, 400-500 रुपये की, हाँ तकरीबन इतनी 400-500 की मुझे यहाँ पे कॉफ़ी मिल गई है। और उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे कुछ खाने को दिल भी तो नहीं करता ना। हाँ, मलेशिया एयरपोर्ट को दूँगा तो शायद वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा ऐसा जो मैं खा सकता हूँ। यहाँ पर ज़रा कुछ इशूज़ हैं। फाइनली हम आ गए हैं, जहाज में बैठ गए और फिर ऐसा है कि फिर वेटिंग पे 10-15 मिनट और लगेंगे। ऐसा है कि आधा घंटा गुजर गया और अभी इन्होंने हमें यहाँ पे एक जूस ला के दिया। ये ऑरेंज जूस है, पीनट है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये लोग शायद इसमें लंच इंक्लूड करेंगे, हो सकता है कर भी लें, बिकॉज ये 1 घंटा 35 मिनट की ये फ़्लाइट है और ना अभी लंच टाइम है ना अभी कोई ब्रेकफास्ट टाइम है। आई डोंट नो, लेट्स सी।
जी, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कोलालमपुर। और अभी फ़िलहाल करेंसी चेंज करवाई है, $70 थे मेरे पास अभी चेंज, तो मैंने वो चेंज करवाया तो इन्होंने मुझे दिए 320 रिंगिट। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे ग्राउंड में बिल्कुल ज़ीरो पे, क्योंकि मुझे वहाँ से लोकल बस मिलनी है जो कि सिटी सेंटर जानी है। फिर वहाँ से कोई कैब या कोई और सर्विस देख के फिर होटल जाना है। तो बस मुझे मिल गई है एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए। और आपको ये बात बताता चलूँ कि मुझे जो ये बस मिली है वो मिली है 15 रिंगिट पाकिस्तानी। अगर आप कन्वर्ट करें तो ये कोई तकरीबन 550-600 के बीच में ये फ़िगर आता है। यह मैंने क्यों ली? ये मैंने इसलिए ली कि क्योंकि अगर यहाँ से जो प्राइवेट टैक्सीज़ अगर आप लेते हायर करते तो वो कम से कम आपसे जो है ना 100 रिंगिट, 80 रिंगिट, 70 रिंगिट आपसे चार्ज कर लेती है ना। उसमें आपको 4-5 हज़ार रुपये आपका पाकिस्तानी में से ही लग जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अकेले हो, इवन कि आप सिंगल फैमिली भी हो, तब भी मैं यही कहूँगा कि आप एयरपोर्ट या बिल्कुल लास्ट स्टेशन में ग्राउंड फ्लोर पे आप जाएं, वहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है और वहाँ से आप सिटी सेंटर की बस लें जो कि 15 रिंगिट की आपको मिलेगी। और वहाँ से फिर आप कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन हो, जहाँ पर आपने होटल बुक किया हो, वहाँ से आप लोकल टैक्सी लें या कोई भी आप अपने ट्रांसपोर्ट या बस वगैरह लेके आप अपने डेस्टिनेशन तक चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ऐसा है कि रूम तो मिल गया है और काफ़ी सस्ता मिला है यार। मतलब अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूं तो मुझे ये पड़ गया तकरीबन कोई 1300-1400 फॉर वन नाइट। और यहाँ पर मुझे मिले 30 मलाई रिंगिट, जो कि आजकल आई थिंक 40 रुपये का चल रहा है या ऐसे कुछ चल रहा है। और अब यह है कि ज़रा पेट पूजा करनी है, खाना खाना है, देखते हैं फिर यहाँ पे करीब में क्या मिलता है। खाना खाने के बाद में इस व्लॉग को फिर यहीं पे ख़त्म करूँगा और फिर मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तो मुझे अभी अभी किसी ने बताया है कि यहाँ पर जो है ना आपको पाकिस्तानी फूड, और बल्कि आप ये कह लो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जिस जगह पर, उस जगह का नाम है बिकित बिंतांग। मगर कहने का मतलब ये कि अगर जब भी आपका आना हो यहाँ पर तो फिर आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और ये बिल्कुल मेन कोलालमपुर सेंटर के पास ही है। अगर आप जब सेंटर में जब आप अपना कोई रूम अपना बुक करेंगे तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है। अब ये मेरे यहाँ पे मैंने अपना रूम बुक किया है, ये उससे कोई 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊँ, सिटी सेंटर में आपको रूम बुक करने का फ़ायदा तब होगा जब आप
आप ये सारी जगहें आप एक्सप्लोर कर सकोगे, क्योंकि इनके मलेशिया में कुआलालंपुर में जितने भी आपके जो फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि चाइना टाउन हो गया, ये बितिक बिंतांग का इलाका हो गया, आपका ट्विन टावर हो गया, और भी एक नया एक मॉल बना है अपना टाइम स्क्वायर, मैंने सुना है अभी मॉल है, अमेरिका वाला टाइम स्क्वायर नहीं, वो हो गया। और जो भी यानी कि करीब में जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके सराउंडिंग है। अगर आप मेरी तरह हो तो आप वॉक भी कर सकते हो। आ गया हूँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पैराडाइज, और ये देखिए ये एक पाकिस्तानी साहब हैं जिन्होंने यहाँ पे खोला है, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। फिर बाकी टेस्ट कैसे वो मैं खा के देखूँगा। तो दूसरा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये कि ये बफे जो है ये 45 ringgit का है, लेकिन ऑफकोर्स मैं इतना लेट हो गया जिसकी वजह से जो है मेरे मतलब कि मुझे बफे का तो पे नहीं करना, लेकिन जितना मेरा बिल बनेगा नॉर्मली मुझे वही पे करना पड़ेगा। तो फिर बाकी ये कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, यहाँ पर आने के बाद रेस्ट भी नहीं किया है। तो अब ये कि आपसे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।